इनके पास ओपीएस देने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास क्लर्कों की बड़ी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, आशा वर्कर्स का मानदेय देने के लिए पैसे नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को देने के लिए पैसे नहीं। 9 साल से संगठन नहीं बना पाई कांग्रेस के अंदर, चिंता शुरू हो गई, हलचल शुरू हो गई कि ये तो सब आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं लोग। तो उन्होंने कहा हम भी संगठन बनाएंगे, बस इतना ही कहा था। उनके बीच में जूते चप्पल थप्पड़ चलना शुरू हो गए, नारे लगने शुरू हो गए। एक युवा ने सीईटी के मुद्दे पे सवाल पूछा, बोले पुलिस वाले इनको उठा ले जाओ, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक महिला उसका बच्चा नशे का शिकार हो गया था, मौत हो गई थी, वो महिला सवाल पूछ रही थी, बोले तुझे सिखा के भेजा है किसी ने। भूपेंद्र हुड्डा जी आजकल ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस अधिकार से कोई लोकसभा की सीट मांग सकती है, या हम 10 की 10 सीट लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के अंदर तो आपको नेता मानते नहीं, और आप बात करते हैं कांग्रेस हाईकमान से भी ऊपर के दर्जे की। कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी तय करेंगे कि आज के दिन तो इनके पन्ना प्रमुखों के बीच में भी चुनाव करा लो तो भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, कभी भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि चुनाव के बाद विधायक फैसला करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर 2 दिन में उनको याद आता है ये तो मैंने दावा छोड़ दिया मुख्यमंत्री पद से, फिर कहते हैं मैं ही हूँ सबसे प्रबल दावेदार। आज आप पहुंचे हो, क्या हरियाणा की किस तरीके देख रहे 2024 को? देखिए 2024 को लेके लोगों के मन में बहुत बड़ा स्वप्न है, बदलाव लाना चाहता है हरियाणा, और बदलाव इसलिए लाना चाहता है कि हरियाणा को बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर, कुछ मुफ्त सुविधा नहीं देते। आज ऐसी स्थिति आ गई कि मिड डे मील वर्कर्स 30,000 के आसपास हैं पूरे प्रदेश में, 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही उनको। 20% हमारा जो स्टेट का जो बजट है वो कर्जे का ब्याज देने में चला जाता है। ऐसी स्थिति में हरियाणा को इन्होंने पहुंचा दिया कि इनके पास ओपीएस देने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास क्लर्कों की बड़ी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, आशा वर्कर्स का मानदेय देने के लिए पैसे नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को देने के लिए पैसे नहीं, इनके पास सरपंचों के खर्च करवाने के लिए भी पैसे नहीं सरपंचों से। तो किसी चीज़ के लिए इनके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, बर्बाद की कगार पे पहुंचा दिया। युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, और इन सारे मुद्दों को लेके हरियाणा की जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। 2024 में उखाड़ फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस तरीके की बात देखिए, जैसे मुख्यमंत्री जी गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, किस तरीके देखते हो समस्या जो सुन रहे हैं लोगों की? अरे का आपने देखा होगा महिला के ऊपर जिस तरीके से सीएम साहब ने जो प्रयास किया था, किस तरीके देखता आपको? नहीं देखिए, वो बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो समस्या सुनना तो नहीं है जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। किसी महिला को रोजगार मांगने पे ये कहना कि चंद्रयान में भेज देंगे। एक युवा ने सीईटी के मुद्दे पे सवाल पूछा, बोले पुलिस वाले इनको उठा ले जाओ, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। एक महिला उसका बच्चा नशे का शिकार हो गया था, मौत हो गई थी, वो महिला सवाल पूछ रही थी, बोले तुझे सिखा के भेजा है किसी ने। एक नशे के ऊपर हमारा कोई कार्यकर्ता सवाल पूछ रहा था, बोले आम आदमी पार्टी का इसको पहले पकड़ो, पीटो, बाहर निकालो। तो ये तो कोई जनसंवाद नहीं हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संवाद है, और उन कार्यकर्ताओं के संवाद में भी ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने। ये अपने आप में उस बात की तस्दीक करता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज के दिन तो इनके पन्ना प्रमुखों के बीच में भी चुनाव करा लो तो भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात करें, जिस तरीके आप देख रहे हैं दोनों गठबंधन की हम बात करें, दोनों गठबंधन किस तरह की लग रहा है 2024 में गठबंधन में रहेगी सरकार? देखिए, ये हरियाणा का जो गठबंधन है वो कोई नैतिक आधार पे तो बना नहीं है, ना किसी मुद्दे के आधार पे बना। ये तो मौके का गठबंधन है। ये तो दोनों ने भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया है, दोनों ने पैसा कमाने के लिए बनाया है, तो ये तो चलेगा। एक भी दिन का भ्रष्टाचार इनमें से कोई नहीं छोड़ सकता, इतने लालची हैं दोनों पार्टियां। तो मुझे लगता है ये तो चलेगा, और ये बुरा समय है हरियाणा के लोगों के लिए। 1 साल और काटना है किसी तरह से। जितना ये समय आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए, हमारे हरियाणा के कुछ जवान पिछले दिनों 3-4 जवान एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे। हमने तब भी मांग की थी, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जानी चाहिए, जैसे दिल्ली में देती है हमारी सरकार, जैसे पंजाब में देती है हमारी सरकार। उसको देख करके कुछ और सरकारों ने देना शुरू कर दिया है, सीख रहे हैं। हरियाणा की सरकार को भी हमने कहा कि शहीदों का सम्मान करना सीखिए, उनके परिवार को मांगना नहीं पड़ना चाहिए आपसे। और अब फिर हमारे एक अफसर पानीपत के शहीद हो गए हैं, अब फिर मांगना पड़ रहा है। सरकार अपने आप से क्यों नहीं 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि अनाउंस करती शहीदों के परिवार के लिए? क्यों हमारे उन लोगों को जो सीमा पे गोली खाते हैं देश के लिए, उनके परिवार को सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़े या कुछ मांगना पड़े? ये हमारी बार बार मांग है, और ये शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रभक्त बताती है, देशभक्त पार्टी बताती है, वो जब हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं, उनके मातम में जब पूरा देश दुखी होता है, ऐसे वक्त पे हमारे प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर जश्न मना रहे होते हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। यही भारतीय जनता पार्टी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने में आनाकानी कर रही है शहीदों के परिवार को, ये बहुत शर्म की बात है।
सर कांग्रेस में जिस तरह का आप देख रहे हैं गुटबाजियाँ जिस तरह के हर आदमी एक सीएम की दौड़ में है, किस तरह के देखते हैं? शैलजा जी अलग चल रही हैं, सुरजेवाला जी अलग चल रहे हैं, हुड्डा साहब अलग चल रहे हैं, किस तरह के देखते हैं आप? दरअसल हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी ने 1.5-2 महीने के अंदर एक मजबूत संगठन 4000 पदाधिकारियों का खड़ा कर दिया हरियाणा के अंदर। तो 9 साल से संगठन नहीं बना पाई कांग्रेस के अंदर, चिंता शुरू हो गई, हलचल शुरू हो गई कि ये तो सब आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं लोग। तो उन्होंने कहा हम भी संगठन बनाएंगे, बस इतना ही कहा था। उनके बीच में जूते चप्पल थप्पड़ चलना शुरू हो गए, नारे लगने शुरू हो गए, एक दूसरे को गालियाँ देने लगे। भूपेंद्र हुड्डा जी आजकल ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस अधिकार से कोई लोकसभा की सीट मांग सकती है, या हम 10 की 10 सीट लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के अंदर तो आपको नेता मानते नहीं, और आप बात करते हैं कांग्रेस हाईकमान से भी ऊपर के दर्जे की। कांग्रेस हाईकमान तय करेगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी तय करेंगे? दूसरी बात कि भूपेंद्र हुड्डा जी खुद तो उनके बाप बेटे दोनों लोकसभा चुनाव हार गए थे, फिर वो किस बिना पे दावे करते हैं लोकसभा की सीटों पे? तो बड़बोलेपन में कांग्रेस ज़्यादा है। इसी बड़बोलेपन की वजह से कभी भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि चुनाव के बाद विधायक फैसला करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर 2 दिन में उनको याद आता है ये तो मैंने दावा छोड़ दिया मुख्यमंत्री पद से, फिर कहते हैं मैं ही हूँ सबसे प्रबल दावेदार। तो अपनी बातों से बार बार बदल जाना ये हार की निशानी होती है। कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से हरियाणा में लगातार ख़त्म हो रही है, लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया उनके ऊपर से। बीजेपी से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। जेजेपी और इनेलो राजनीतिक रूप से अब कोई महत्व नहीं रखती हरियाणा की राजनीति में, इसलिए एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर है जो 2024 में सरकार बना सकती है। जब मीडिया जब कांग्रेस से सवाल करती है, कांग्रेस पॉलिटिक्स सवाल करती तो कहते हैं हमारा कोई आपस में मतभेद नहीं है, लेकिन किस तरह के देखते हैं? क्या मीडिया सवाल पूछती तो मतभेद नहीं बताया जाता है कि हमारा आपस में नहीं है, लेकिन एक मंच पे दिखाई नहीं देते हैं? नहीं, ऐसी चीज़ों के बारे में उनके सवाल के जवाब सुनने नहीं चाहिए ना। थप्पड़ जूते चप्पल सब देख रहे हैं लोग, नारेबाजी सब देख रहे हैं लोग, पोस्टरों पे फोटो सब देख रहे हैं लोग। सिर्फ उनके ये कह देने से कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो फिर एक मंच पे क्यों नहीं आते? भूपेंद्र हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी कभी एक मंच पे क्यों नहीं आते? कुमारी शैलजा जी कभी एक मंच पे उनके साथ क्यों नहीं आती? क्यों जिलाध्यक्ष बनाने की तैयारी जो कांग्रेस कर रही थी वो लिस्ट कभी पास ही नहीं होगी? पहले प्रवक्ताओं की लिस्ट बनाई थी, कभी पास ही नहीं हुई। क्यों ऐसा होता है कि एक एक पद के लिए इतने लोग आपस में लड़ रहे होते हैं? इसका मतलब अंदर खाने इनके अंदर इतनी फूट है कि ये इकट्ठा कभी हो ही नहीं सकते। जो लोग छोटे छोटे पदों के लिए आपस में लड़ रहे हैं वो हरियाणा के लोगों के अधिकार के लिए खाक लड़ेंगे? ये लोग हरियाणा के लिए नहीं लड़ सकते, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। आम आदमी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हरियाणा के लिए, हरियाणा के युवाओं के मुद्दों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक सुई गिरने जितनी भी आवाज़ नहीं हुई। 4000 पदाधिकारियों का संगठन हमने बना भी दिया, शपथ भी दिलवा दी। दूसरा सर, जिस तरीके देखते हैं 2024 नज़दीक है, तमाम पार्टियां जो अपनी दौड़ में लगी हुई है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि सभी पार्टियां एक दावा करती है कि हम आगे हैं, हम आगे। चाहे अभय चौटाला लो, चाहे अजय चौटाला जी लो, अपनी यात्रा करके गए हैं अभी 2 दिन पहले। तो क्या लगता है कि आगे दौड़ में है कौन? देखिए, दावा तो राजनीति में सब करते हैं, पर अभय चौटाला जी को तो अपनी सीट बचानी मुश्किल हो रही है, भारी हो रही है, तो पूरे प्रदेश के बारे में तो क्या ही बात करेंगे। दुष्यंत चौटाला जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व 2024 चुनाव के बाद बचेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने किसानों के वोट लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे, लोगों के साथ इतना बड़ा दगा किया। इसको लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और लोगों के मन में ज़बरदस्त गुस्सा है उनके प्रति। 2024 के चुनाव में उनका टिकट पकड़ने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, ऐसी स्थिति आने वाली है जेजेपी के सामने। और भारतीय जनता पार्टी से बुरी सरकार हरियाणा में कभी हुई नहीं। 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उतना नाश कर दिया हरियाणा का, जितना कि सारे ये पुराने राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करके सब कुछ करके भी पिछले 40-45 साल में नहीं कर पाए थे, उतना 9 साल के अंदर कर दिया। 56 साल हरियाणा के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों को हो गए सरकार बनाते हुए, ना बिजली 24 घंटे दे पाए, ना पानी घर घर दे पाए, ना सरकारी स्कूल अच्छे कर पाए, ना सरकारी अस्पताल अच्छे कर पाए। लोगों को कुछ नहीं मिला, इन लोगों को राज मिला, खूब भ्रष्टाचार किया, खूब पैसा कमाया इन लोगों ने। अभी जल्दी बड़ी एक सभा करने जा रही हूँ, तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं अभी चौटाला, तो किस तरह के देखते हैं? उनमें बड़े बड़े आ रहे हैं, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह को न्योता दिया है, वो कह रहे हैं कांग्रेस को भी हम न्योता देंगे। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस उस सभा में उनके में आएंगे? देखिए, मैंने बार बार कहा है, मैंने पिछले साल भी कहा था, चौधरी देवीलाल जी जननायक थे सही मायने में, और हरियाणा के लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया उन्होंने। ऐसे महापुरुष की जयंती को राजनीतिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना घटिया सोच है। मुझे लगता है कि
उस जयंती को सम्मान के रूप में ही रहने देना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ सभी लोग जाते हैं, चाहे वो किसी भी दल से हों, वो उनकी जयंती पर जाते हैं। वो अभय चौटाला जी के साथ गठबंधन करने नहीं जाते, वो अभय चौटाला जी के साथ राजनीतिक रूप से मेलजोल करने नहीं जाते, वो चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए जाते हैं। इन दो चीज़ों के बीच में अंतर जिस दिन अभय चौटाला समझ जाएंगे, उस दिन वो पार्टी चलाना सीख जाएंगे। जब से पार्टी की बागडोर उनके हाथ में आई है, इनेलो ख़त्म होती जा रही है। दूसरा सर, आपके आम आदमी पार्टी के यहाँ पर रेवाड़ी में एक पोस्टर लगाया जाता है कि वो जो टॉयलेट वगैरह बंद होते हैं और उनके खिलाफ एक मामला दर्ज कर दिया जाता है या फिर वो अफवाह मानी जाए, तो किस तरीके देखते हैं उस टाइम? ये बहुत शर्मनाक है। आप जनता को अच्छा टॉयलेट बना के दे दीजिए तो ये विवाद होता ही क्यों? ऐसी स्थिति आती नहीं। आप मूलभूत सुविधाएं जनता को दे नहीं रहे, पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, स्कूल नहीं दे रहे, अस्पताल नहीं दे रहे, टॉयलेट नहीं दे रहे, तो फिर जनता क्या करेगी? पानी कभी तो सिर से ऊपर जाएगा, कभी तो विरोध करेंगे। और जब विरोध करते हैं तो आप उल जुलूल एफआईआर दर्ज कर देते हैं। कौन डरता है इनके एफआईआर से? बीजेपी वालों को लगता है अंग्रेज़ों की तरह सोचते हैं। अंग्रेज़ भी सोचते थे कि ये जितने क्रांतिकारी हैं इनके खिलाफ एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो, ये डर के बैठ जाएंगे घर पे। बैठ गए क्या? आज़ादी मिली ना, उसके बावजूद भी क्रांतिकारी लड़े ना। कोई नहीं डरता इनके एफआईआर से, और मन करे 10 और एफआईआर कर लें, फिर भी क्रांतिकारी लड़ेंगे। 2024 में इनसे मुक्ति दिलाएंगे हरियाणा को। तो 2024 के लिए क्या तैयारियां चल रही है आम आदमी पार्टी? पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत संगठन तैयार कर रहे हैं। 4000 पदाधिकारियों को, जैसा मैंने बताया, हमने शपथ दिलाई है। आने वाले 2 महीने में परिवार जोड़ो अभियान के दौरान हर गांव में 21 सदस्यीय कमेटी बनाने जा रहे हैं। यानी पूरे प्रदेश के अंदर 2 लाख पदाधिकारियों का एक ऐसा मजबूत संगठन शपथ लेगा 2 महीने के बाद, जिससे हरियाणा की पूरी राजनीति बदल जाएगी नीचे से ऊपर तक। सारे राजनीतिक दल हाशिए पर होंगे।